हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं सुबह सुबह बस नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, तो पोहा बना रही हूँ, जिसकी पूरी रेसिपी आप लोगों को दूंगी। तो यहाँ मैंने बड़ी बड़े साइज़ की प्याज काट लिए हैं। अब हरी मिर्ची काट रही हूँ। तो हरी मिर्ची मुझे हाथों में लगती है, या तो मैं कैंची से काटती हूँ या फिर कटर से काटती हूँ। तो इस कटर से पोहे में मुझे ज़्यादा बारीक मिर्ची नहीं चाहिए, तो मैं कटर से ही काट लूँगी। तो बस यहाँ पे 4-5 मैंने हरी मिर्ची ले ली है और 4-5 प्याज ली थी बड़े बड़े साइज़ की, जिसको मैंने अच्छे से मोटा मोटा सा काट लिया था स्लाइस में। ऐसे बारीक प्याज आपको नहीं काटना है। अब हरी मिर्ची को भी मैं बस जैसा इस कटर से मोटा मोटा कट जाता है, तो दोबारा से मैं इसको नहीं काटूंगी, क्योंकि इस कटर से ये है कि आप एक बार काटोगे तो मोटा कटेगा, दूसरी बार में काटोगे तो थोड़ा बारीक हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी प्याज और हरी मिर्ची कट गई है। यहाँ पे मैं इस बाउल में टमाटर भी काट लेती हूँ। पोहे में टमाटर बहुत अच्छे लगते हैं। पहले मैं नहीं डालती थी। पहले ना मैं एकदम सिंपल सा पोहा बनाती थी और मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता था वो वाला। लेकिन मुझे पोहा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर मैंने 1-2 बार से इस तरह बनाना ट्राई किया ना, तो अब मुझे भी अच्छा लगने लगा और मेरे हस्बैंड को अब और ज़्यादा अच्छा लगने लगा। तो वो भी बोलते हैं ऐसा ही बनाओ। ये टमाटर थोड़ा ख़राब था, तो मैंने दूसरा टमाटर ले लिया। यहाँ पे आधा मैंने नींबू भी लिया है। नींबू डालने से पोहा ना एकदम बहुत खिला खिला बनता है। और सुबह सुबह का टाइम में, ज़्यादा भी इतनी सुबह नहीं है, 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। मैं भी लेट ही उठी थी, तो ये लोग भी अभी नहीं उठे हैं। तो मैंने सोचा तब तक मैं नाश्ते की सारी चॉपिंग कर लेती हूँ आराम से, तभी इन लोगों को उठाऊंगी तो ये लोग फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद नाश्ता करेंगे। तो मैंने सब चॉपिंग वाला काम कर लिया था। और अभी क्या है, स्कूल बंद है तो लेट ही हो जाता उठने में। ये सोए हुए हैं अभी, तो बाहर से कड़ी पत्ता तोड़ लेते हैं, क्योंकि पोहा बना रहे हैं तो कड़ी पत्ता तो उसमें कंपलसरी डलेगा ही। और सबसे अच्छी खास बात है कि मेरे गार्डन में ही है, तो मुझे जब चाहिए होता तो फ्रेश फ्रेश कड़ी पत्ता और मैं ले लेती हूँ वहीं से। और मौसम देखो इतना अच्छा, और फूल भी इतने अच्छे खिल रहे हैं। तो बस यहाँ पे अब मैं कड़ी पत्ता ले ले रही हूँ। और इतना फ्रेश फ्रेश इन दिनों कड़ी पत्ता आ रहा ना, एकदम हरा हरा ताज़ा ताज़ा लगता है ना, कि हर सब्ज़ी में डाल के बनाऊँ। पर हम लोग हर सब्ज़ी में नहीं खाते ना, तो हर सब्ज़ी का टेस्ट थोड़ा सा सेम हो जाता है। हमें बस कुछ कुछ चीज़ों में ही आदत है। वैसे तो ना मैं पोहे को भी सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, लेकिन मुझे याद आया होली का थोड़ा सा रिफाइंड बचा हुआ है, जिसमें पकोड़े वगैरह बनाए थे, तो मैंने वही यूज़ कर लिया और बस गैस ऑन कर दी। और रिफाइंड को गर्म होने देते हैं। इतनी देर मैं पोहे को अपना निकाल लेती हूँ। और पोहे को अच्छे से 2-3 बार मैं धोती हूँ, क्योंकि बिना धोए, कुछ लोग बिना धोए भी बना लेते हैं सूखा सूखा पोहा, पर मुझे धो के बिना अच्छा नहीं लगता, तो मैं अच्छे से 2-3 बार इसको धो लेती हूँ। अच्छा, मेरी ना आदत बनी हुई है, कोई भी पैकेट का सामान यूज़ करती हूँ तो मैं उसको तुरंत सील कर देती हूँ, ताकि उसमें कोई नमी वगैरह ना हो और कीड़ा वगैरह ना पड़े। तो वैसे तो मेरे पास छोटी सी मशीन भी है, लेकिन उसको चार्ज करना पड़ता है, इसलिए मैं ना आलस में वो निकालती नहीं और गैस से ही चिपका के छोड़ देती हूँ। तो ज़्यादातर मैं हर पैकेट वाली चीज़ों का ऐसे ही करती हूँ। और यहाँ पे मैंने ले लिया थोड़ी सी काली वाली सरसों, पर तेल ना गर्म नहीं हुआ था, थोड़ा ठंडे तेल में डल गई। तो ये रिफाइंड है, चलेगा। सरसों के तेल में स्मेल रह जाती है, रिफाइंड में स्मेल नहीं रहती। और हाँ, कुछ लोगों को पीली सरसों पसंद आती है, कुछ को काली। तो मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद आती है, मेरे पास दोनों ही है। लेकिन ये काली वाली मुझे ऐसा लगता है कि दिख जाती है डालने में, और पीली वाली का दिखती नहीं है। बाकी टेस्ट में मुझे सेम ही लगती है, थोड़ी काली वाली का टेस्ट हार्ड लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है वो बताना। और एक छोटी सी टिप्स भी देती हूँ आप लोगों को, पोहा बनाओ ना जब भी आप, तो आधा नींबू पोहे में निचोड़ दो। उससे क्या होगा, आप लोगों का पोहा ना इतना खिला खिला बनेगा, बहुत ही खिला खिला, और टेस्ट तो बढ़ ही जाता है। तो मैं अक्सर पोहा बनाती हूँ तो उसमें नींबू निचोड़ देती हूँ, इससे टेस्ट भी बहुत आता है, और मतलब एकदम खिला खिला पोहा आपका बनता है। तो थोड़ी देर के लिए इसमें मैं अच्छे से नींबू लगा के और मिक्स करके छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे मेरी सरसों जो है ना, अभी चटकी नहीं थी, लेकिन मैंने ठंडे तेल में डाल दी। कोई बात नहीं, वीडियो बनाने में अक्सर ऐसा हो ही जाता है। यहाँ पे मैंने थोड़े से करी पत्ते डाल दिए हैं, और प्याज और हरी मिर्ची बस साथ साथ जो काटी थी वो सारा मैं डाल रही हूँ। और इसको हल्का हल्का सा भूनूंगी, बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करूँगी। हल्का कच्चा कच्चा प्याज पोहे में आता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग ना यहाँ पे लहसुन भी डालना काट के, मैं डालना भूल गई थी। कच्चा कच्चा लहसुन जब पोहे में आता ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप लोग एक बार ट्राई करके देखना। तो मैं भूल गई थी बिल्कुल, मुझे दिमाग से निकल गया। तो वीडियो बनाने में अक्सर मेरे साथ ना ऐसा हो जाता है, मैं कुछ चीज़ों को भूल जाती हूँ। पर कभी कभी ऐसा होता है। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली को फ्राई करके रखा हुआ है, जैसे कि कुछ रेसिपी वगैरह बनाती हूँ तो उसके लिए बार बार मुझे फ्राई नहीं करनी पड़ती, तो मैंने यहाँ फ्राई वाली मूंगफली। और वैसे भी आप फ्राई वाली मूंगफली डालोगे ना, तो उसका टेस्ट अलग ही आता है। और आप तेल में ऐसे डालोगे तो थोड़ी थोड़ी कच्ची रह जाती है, सॉफ्ट सॉफ्ट। ये वाली क्या एकदम क्रिस्पी हो जाती है। पहले फ्राई कर लो ड्राई रोस्ट करके, और उसके बाद तेल में फ्राई करो ना, तो बहुत ही अच्छी लगती है। अब उसके बाद कच्ची कच्ची प्याज बस ऐसे ही मैं भुनने दूंगी।
और ज़्यादा तो मुझे भूनना नहीं है। और बस उसके बाद बस अब यहाँ पे मैंने ना हरी वाली प्याज़ ले ली है, तो इसकी हरी वाली प्याज़ भी ना मैं पोहे में डाल दूँगी, बहुत अच्छी लगती है ये। आप लोग डाल के देखना। और मुझे तो ना इस पर्सनली बोलूँ तो हरा प्याज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, सब्जियों में भी डालते हैं ना तो मुझे बहुत पसंद है। और जब तक मिलता है ना तो मैं इसका भरपूर फ़ायदा उठाती हूँ। जब भी मिलता है ना, अभी तो इन दिनों तो इतना सस्ता आया हुआ है, तो मुझे तो 10 रुपये का 3 मिला। मैं आप लोगों को रेट भी बता देती हूँ। तो बस मैं इसको किसी किसी बर्तन में नहीं काटूँगी, डायरेक्ट ही इसमें काट दूँगी। और मेरी मम्मी ना अक्सर ऐसा ही करती थी, कढ़ाई चढ़ा देती थी, गैस पे तेल डालती थी और प्याज भी किसी बर्तन में नहीं काटती थी, वो सीधा तेल में डायरेक्ट प्याज काटती रहती थी। पर उनके हाथों का खाना सच में इतना लाजवाब बनता था, बहुत ही अच्छा, कुछ भी बनाए चाहे वो। तो बस मेरी कोशिश रहती है वही, पर माँ के हाथों का टेस्ट हमारे हाथों में नहीं आएगा। तो पर कोशिश करते हैं हम लोग उनके जैसा करने की। तो बस जल्दी जल्दी में मैं ये काम कर रही हूँ, कहाँ से बर्तन लूँ और फिर ये करूँ, तो मैं फटाफट से यही काम जल्दी जल्दी कर दे रही हूँ। उसी में ही मैंने डायरेक्ट काट दी। थोड़ी थोड़ी मैं इसमें ना प्याज भी डाल रही हूँ। वैसे तो मैंने काफ़ी सारी प्याज वैसे भी ली हैं, पर लेकिन हरे प्याज के साथ जो प्याज रहती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, उसका टेस्ट ही अलग आता है। तो आप ऐसे नॉर्मली प्याज डालो किसी चीज़ में, और या फिर आलू प्याज बनाओ ना, तो ये वाले प्याज डाल के आलू बनाओ, बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो बहुत सूखी सब्ज़ी इसकी बहुत अच्छी लगती है, और ग्रेवी वाली सब्ज़ी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, मुझे सूखी अच्छी लगती है। अब उसके बाद मैं ना हल्दी डाल दूँगी, तो हल्दी आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, येलो येलो सा ऐसे लगते हैं जैसे वो मसाले वाले चावल रहते हैं ना, उस तरह का लगता है देखने में। तो आप चाहो तो कम ज़्यादा डाल सकते हो। वैसे साउथ में जो देखा है ना बनता है जो, वो बहुत ही लाइट येलो कलर का रहता है, वो हल्दी नहीं डालते। और वो प्लेन पोहा ज़्यादा रहता है मूँगफली डाल के, बस उतने ज़्यादा उसमें टमाटर वगैरह नहीं रहते। तो मैंने यहाँ पे टमाटर भी डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मैं ना गलने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे पहले नमक डाल देती हूँ। नमक डालने से क्या होगा ना, वो टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, और नमक हमारी प्याज वगैरह में अच्छे से मिक्स एक मसाला सा बन जाएगा। अब मैं इसमें यहाँ पे ना हरा धनिया भी काट के डाल दे रही हूँ साथ साथ। आप चाहो तो ऊपर से भी डाल दो, पर मुझे इसमें पोहे में तो बीच में डालने में ज़्यादा अच्छा लगता है, ऊपर से उतना नहीं अच्छा लगता। तो मैं अक्सर बीच में ही डाल देती हूँ। तो आप बीच में डालो या ऊपर से डालो, वो आप लोगों की मर्ज़ी है, आप किस तरह खाना पसंद करते हो वैसा आप कर सकते हो। मुझे अच्छा लगता है इस तरह डालना। तो यहाँ पे बस इसमें क्या है, मसाले में ना धनिये का टेस्ट आ जाता, तो अच्छा लगता है खाने में थोड़ा सा। तो बस यहाँ पे टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, मसाला बन के पूरी तरह तैयार है। अब मैं अपने इसमें पोहा भी डाल देती हूँ। तो अब हमारे पोहे को मसाले में ना हम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनेंगे, उससे क्या होता है ना, पोहा हार्ड हो जाता है थोड़ा सा। तो बस धीमे धीमे आंच पे ना इतना ही बस इसको भूनना, ताकि इसमें सारा मसाला मिक्स हो जाए। बहुत ज़्यादा देर आप गैस चालू करके इसको पकाते रहोगे ना, तो आप देखना पोहा ना हार्ड हो जाता है। और आप इस तरह मिक्स कर दो बस मसाले को, हल्का हल्का सा गर्म करके उसको, जैसे एक सेक लेते हैं ना, उस तरह कर दो। तो यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा पोहा बन के बिल्कुल तैयार है। आप लोग देख ही सकते हो कितना प्यारा कलर आया और कितना अच्छा पोहा बना, एकदम खिला खिला सा। तो हरा भरा पोहा है हमारा ये, बहुत ही अच्छा है। आप चाहो तो इसमें सब्जियाँ वगैरह और ऐड कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मुझे मटर भी डालना था, लेकिन मैंने मूंगफली डाल दी, तो इसलिए मटर नहीं डाली। नहीं तो मैं मटर वाला भी बनाती हूँ, आलू वाला भी बनाती हूँ। नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँगी तो वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इसको भी। तो अब इसको ढक देते हैं ताकि ये टाइट ना हो। मेरे हस्बैंड को पोहा इतना ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, तो उनकी प्लेट मैंने लगा दी है, और एक कप भर के, एक गिलास भर के उनकी चाय। भाई वो चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो ये मेरा नाश्ता, मैं कम खाती हूँ, मुझे पोहा पसंद है, लेकिन दोपहर के टाइम में थोड़ा प्याज हरी मिर्ची काट के। तो अब यहाँ बना रही हूँ मैं दोपहर का खाना, वो भी आप लोगों को साथ साथ दिखाती चलूँ। चाय नाश्ता हमारा हो गया था, तेल गरम करने रख दिया मैंने, सरसों का तेल है ये। और मैं क्या बना रही हूँ आप लोगों को बता दूँ, मैं बना रही हूँ चौलाई की सब्ज़ी, जिसको राजगिरी भी बोलते हैं, लाल साग भी बोलते हैं। तो हर जगह अलग अलग नाम से उसको बोलते हैं। हमारे यहाँ पे चौलाई बोलते हैं, और कुछ जगहों पे राजगिरी बोलते हैं, और कुछ जगह पे लाल साग। तो यहाँ पे मैंने मेथी के दाने जो आप लोगों को इसमें डालने हैं, मैं दिखा रही हूँ कि इसमें तेल गर्म होने के बाद मेथी, और मैंने यहाँ में हरी मिर्ची में ही मेथी डाल दी। तो मेथी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं गलानी ना मुझे, नहीं तो अलग सा खरखरा सा टेस्ट आएगा। तो मैंने हरी मिर्ची के साथ मेथी डाल दी, इसमें मैंने जीरा वगैरह नहीं डाला कुछ भी, बस हरी मिर्ची और मेथी दोनों को अच्छे से फ्राई होने देंगे। तो उसके बाद में यहाँ पे मैंने ना 5-6 सूखी वाली लाल मिर्ची ले ली है, इसको तोड़ तोड़ के तेल में डाल दूँगी। इसको डालोगे ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और गाइज़ आप लोगों को बताऊँ ना, आज तो मैं लहसुन सब चीज़ों में डालना भूल गई। यहाँ पे ना इस जगह पे आप लहसुन को भी ऐसे साबुत डाल दो ना, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं पोहे में भी लहसुन डालना भूल गई थी, और इसमें भी, दोनों ही चीज़ों में। इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग लहसुन भी ऐसे बिना छीले इसमें डालना,
बहुत टेस्टी लगता है। और उसको जब आप छिलके के साथ चबा चबा के खाओगे ना, सच में आप लोग खाओगे तो मुझे बताना कमेंट्स में, बहुत अच्छा लगता है वो लहसुन। सुनने में ख़राब लगता है लेकिन खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पे इसको भुनने देंगे अच्छे से, और ज़्यादा इसको मतलब ऐसे तो जलाना वाला नहीं है कि भाई जलाना है मुझे इसको, बस हल्का सा भुन जाए। तो यहाँ पे भी मैं हरे वाले प्याज का यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे और मैं भरपूर फ़ायदा उठाती हूँ। जब जब आ जाती है ना तो लगता है ना कि मैं सब चीज़ों में ये हरा प्याज डाल दूँ, और अच्छा भी लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं खाली ऐसे ही डाल रही हूँ, खाने में भी बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने हरा वाला प्याज डाल दिया इसमें, और जब तक हरा वाला प्याज मिल रहा तो भाई इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। वैसा वाला प्याज कम डालो या फिर आप लोग डाल सकते हो। तो मैंने दोनों तरह का थोड़ा थोड़ा डाल दिया था, और अभी फ्रेश था तो फ्रेश को यूज़ कर लेना ज़्यादा अच्छा है। तो बस यहाँ पे इसको थोड़ा सा भुनने देते हैं। तो गाइज़ बस यहाँ पे हमारी प्याज भुन गई है, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी भर के मटर। जी हाँ, ये हरा वाला ताज़ा वाला मटर है। तो मैंने फ्रीज़ में स्टोर करके रखा हुआ है इनको, और जब भी निकालो तो एकदम फ्रेश ताज़ा ही रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने 1 कटोरी भर के मटर डाल दिए। बहुत अच्छा लगता है इसमें मटर डालने से। और मैं अभी सीज़न है, मिल रहा है, सीज़न तो नहीं है, मैंने स्टॉक करके रखा है। नमक भी डाल देती हूँ साथ साथ। नमक आप कम ज़्यादा डालो, वैसे पत्ते वाली सब्जियों में ना नमक थोड़ा कम ही डालना चाहिए, क्योंकि वो क्या होता है ना, जब हम काटते हैं सब्जियों को तो बहुत सारी रहती हैं, उसके बाद बनते बनते ना ये कम हो जाती हैं। तो नमक की क्वांटिटी कम डालोगे तो ऊपर से आप डाल सकते हो, लेकिन ज़्यादा डालोगे तो उसको कम नहीं कर सकते। पत्ते वाली सब्जियों में अगर ज़्यादा नमक थोड़ा भी हो जाए ना तो फिर वो खाई नहीं जाती। तो यहाँ पे चलाते चलाते मेरा भाई ये जो पलटा है ये भी निकल के बाहर निकल के गिरने लगा था। तो यहाँ पे बस मैंने इसको, अब यहाँ पे मैं पत्ते डाल दे रही हूँ। ये देखो इतने सारे पत्ते थे मेरे पास ये वाले, मैंने इनमें से पत्ते पत्ते हैं जिसको मैंने ना मोटा मोटा काटा। बहुत बारीक इसको काटने में अच्छा नहीं लगता खाने में, आप मोटा मोटा काटो। और कढ़ाई पूरी भर गई थी तो मैंने दबा दबा के बस इसको भर दिया है। वैसे ये 5 से 10 मिनट में ना पूरा एकदम बुझ जाता है और नीचे बैठ जाता है। तो मैंने बताया था कि थोड़ी देर में ही ना नीचे पूरा बैठ जाता है। तो देखो जब हमने पत्ते डाले थे कढ़ाई पूरी भर गई थी और आ भी नहीं रहा था उसमें, तो ये अब पूरा बैठ गया है और अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया है। तो अब इसको हम थोड़ी देर पकने देंगे। पत्ते वाली सब्जियों को बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाया जाता है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चटनी, क्योंकि चटनी बनाना इसलिए ज़रूरी है, मेरे हस्बैंड को हरी सब्जियाँ बिल्कुल नहीं पसंद। उनको दाल आलू ये सब चीज़ें ज़्यादा दे दो तो वो ऐसी चीज़ों से खुश रहते हैं। सूखी सब्जियां तो उनको खासकर नहीं पसंद, उनको ग्रेवी वाली पानी वाली सब्ज़ी पसंद है। तो यहाँ पे मैं टमाटर काट ले रही हूँ और हरी मिर्ची भी ले ली है मैंने, और चटनी बनाने वाली हूँ एकदम मज़ेदार सी चटपटी सी चटनी, तो जिसको नाम लेने से मुंह में पानी आ जाता है। ये मैंने 3 से 4 लहसुन की कली ले ली है जिसको मैंने छीला नहीं है। चटनी में लहसुन ऐसे ही डालो तो मज़ा आता है। अब फ्रेश फ्रेश पुदीना भी मैं कल लेके आई थी, तो मैंने पुदीने के पत्ते निकाल लिए हैं, और जो इसके पीछे की डंडियाँ थी वो मैंने मेरे गार्डन में लगा दी हैं। वैसे तो मैं कई बार लगाती हूँ लेकिन आती नहीं है, पता नहीं क्या हो गया। पहले का पुदीना ऐसे आता था कि फटाफट लग जाता था, अब इन दिनों तो मैं जितनी बार पुदीना लाती हूँ लगाती हूँ आता ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसको फटाफट से निकाल लिया डंडियों में से, और इतना पुदीने की खुशबू इतनी अच्छी आती है ना, बहुत अच्छी आती है। इसको चाय में भी डाल के चाय बनाओ ना तो चाय भी बड़ी टेस्टी लगती है, बहुत अच्छी लगती है चाय भी। और कुछ जूस वगैरह भी बनाओ ना तो उसमें भी अच्छी लगती है। वैसे हम पुदीने का ना कुछ एक्सपेरिमेंट भी करके देखेंगे, तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी जब मैं करूँगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा धनिया ले रही हूँ, और पुदीने की चटनी, चटनी तो कोई भी हो और उसमें धनिया ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बिना धनिया के चटनी का टेस्ट नहीं आता। लहसुन और धनिया तो भाई चटनी में कंपलसरी चाहिए ही चाहिए, उसके बिना चटनी अधूरी है। तो मैं बिना लहसुन वाली चटनी भी नहीं खाती हूँ और बिना धनिए वाली भी नहीं खाती हूँ। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ काला वाला नमक। तो आप लोग काला नमक चटनी में डालो ना तो बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट उसका अच्छा आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग, और जितना आप कम ज़्यादा खाते हो उतना आप नमक डाल लो। बस अब सारी चीज़ें डाल ली। अब इसमें मज़ेदार सा रगड़ा लगाएंगे, क्योंकि मेरी सिल है भाई बहुत छोटी, तो मुझे थोड़ी सी ना इसमें पीसने में दिक्कत होती है, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा मसाला नहीं पीसती हूँ। नहीं तो मेरे पास बड़ी सिल होती ना तो मैं मोस्टली चीज़ों को मिक्सर में पीसती ही नहीं और इसी पे पीस के बनाती। पर लेकिन क्या होता है ना कि सिल बहुत छोटी पड़ जाती है, तो आप देख ही रहे हो इसमें ना गिरता रहता है सामान। तो मुझे बस कोई बात नहीं, एडजस्ट करना रहता तो मैं इसी में ही कर लेती हूँ, क्योंकि इसको भी ना मैं घर से तोड़ के लेके आई थी। इसकी स्टोरी मैं आप लोगों को बताऊंगी। कई सारी चीज़ों की ऐसी स्टोरी है जिसको मैं नोट करती जा रही हूँ, आपको एक व्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। 1 से 2 व्लॉग में हर एक चीज़ की स्टोरी बताऊंगी। अपने घर में जो जो मेरे पास चीज़ें हैं ना, मैं उनकी कितनी मशक्क़त से और कितनी मेहनत से अरेंज कर कर के हमने चीज़ों को रखा है ना, तो उनके पीछे की जो स्टोरी है ना वो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वो बनता भी है
क्योंकि जब मैं हर चीज़ शेयर कर रही हूँ तो मैं चाहूँगी कि कितनी मेहनत से और कितने जुगाड़ लगा लगा के हमने चीज़ों को अरेंज किया है। तो नॉर्मल लाइफ हमारी ऐसे नहीं थी कि जो आज दिख रही है, कितनी मेहनत से और कितनी मुश्किलों से हर चीज़ को आज हासिल किया है। तो वो सब चीज़ें आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अब यहाँ पे चटनी को मज़ेदार सा रगड़ा लगा लेते हैं। तो देखो चटनी आधी तो मैंने पीस ली, अगर बड़ी सील होती तो अब तक ये कब की पिस जाती। फटाफट से जल्दी जल्दी बड़े बड़े हाथ मार के पीसो और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी, मैं क्या बताऊँ। चटनी को पीसते पीसते ना मुंह में पानी आने लगता। मैं जब भी चटनी बनाती हूँ ना मेरे मुंह में इतना पानी आने लगता बहुत ज़्यादा। और अभी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो देख देख के लग रहा ना मैं जैसे फिर से खा लूँ, जबकि मैं खा के ही बैठी हूँ। तो चटनी तो ऐसी चीज़ है कि हर किसी के मुंह में पानी ला देती है, और ख़ासकर जब इस तरह सिल पे बनी हुई चटनी हो तो बस उसकी तो बात ही अलग है, एकदम गाँव की याद आ जाती है। यहाँ पे मैं चटनी में ना थोड़ी सी दही डाल रही हूँ, और दही तो मैं अब जमाती हूँ डेली। तो दही बड़ी सच में चटनी में दही डालो ना अच्छी लगती है, खट्टी खट्टी चटनी हो जाती है। टमाटर कम डाल के आप दही डाल दो ना तो इतना अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही ज़्यादा। तो अब इसमें बस चख के भी देख लेती हूँ मैं, भाई वाह क्या गज़ब की चटनी बनी है। सच में आप लोगों को क्या बताऊँ, फेस से तो मैं सामने नहीं आ रही, क्योंकि बस ऐसे ही सुबह सुबह जल्दी जल्दी में सब कुछ करते जा रही हूँ। और खाना बनाने में तो मुझे वैसे भी ना लेट हो गया था, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कल मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी, मार्केट गई तो बहुत ज़्यादा। तो इसलिए बस फटाफट से इनको मैं बनाए जा रही हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि बी शिफ्ट भी जाना था। और बाकी आज ना मेरा सारा काम फैला हुआ है, मेरा काम भी आज नहीं हुआ है। कोई कोई सामान लेने आ रही है, कोई कोई थ्रेडिंग कराने आ रही है, तो बीच बीच में मुझे वो भी सब देखना रहता है। तो यहाँ पे चटनी बन के बिल्कुल तैयार है, और यहाँ पे साथ साथ हमारी सब्ज़ी भी बन गई है। गैस को भी बस अब हम देखते हैं कि इसको चेक कर लेते हैं एक बार, और गैस बंद कर देते हैं। तो सब्ज़ी बन के बिल्कुल तैयार है। तो रोटी मैंने सुबह ही बना के रख दी थी, क्योंकि दोपहर में ना गर्मी लगने लग जाती है। तो यहाँ पे कंप्लीट हमारी थाली खाने की तैयार है। मैं तो नहीं, मेरे हस्बैंड की थाली लगा दी, क्योंकि वो ड्यूटी जाएंगे। बस इसी के साथ साथ व्लॉग को भी एंड करती हूँ गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।